यदि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और वह व्हाट या हाउ से शुरू हुआ है, तो उससे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, ये बात आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी। सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हुआ होगा, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आया होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और सबसे अंत में वर्ब आएगी और सेंटेंस के अंत में हमें दिखाई देगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इस टाइप का हमारा सेंटेंस होगा और इस टाइप का सेंटेंस हमें दिखाई दे जाता है इन डायरेक्ट स्पीच में। तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। सबसे पहला रूल है सैड के स्थान पे हमें एक्सक्लेम्ड लिखना है। दूसरा रूल है कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पे हमें दैट लगाना है। तीसरा रूल क्या कहता है कि सब दैट लगाने के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। फिर फोर्थ रूल कहता है वाट या हाउ जो आया है उसे वेरी या ग्रेट में बदलना है। और वेरी और ग्रेट में कैसे बदलेंगे वो समझते हैं। वाट या हाउ के बाद हमें एडजेक्टिव दिखाई दे तो वाट या हाउ को हमें किस में बदलना है, वेरी में। और वाट या हाउ के बाद यदि हमें नाउन दिखाई देता है तो हमें वाट या हाउ को ग्रेट में बदलना है। ओके। नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं शब्द वे एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गुड है, बैड है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, वाइज है, ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और नाउन क्या होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम, जैसे बॉय है, गर्ल है। और वस्तुओं में जैसे बुक है, चेयर है, फ्लावर है, ये क्या है, नाउन। ओके। तो नाउन दिखाई दे रहा है हमें वाट या हाउ के बाद, तो हमें ग्रेट में बदलना है हाउ या वाट को। और एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है तब हमें किस में बदलना है, वाट या हाउ को वेरी में। ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है ही सैड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। ही सैड, ठीक है, हमारा सेंटेंस कैसे शुरू हुआ है, हाउ से। और हाउ के बाद एडजेक्टिव आया है ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हमें ये बात तो पता चल गई कि जो हमारा हाउ आया है इसे हमें कैसे बदलना है, एडजेक्टिव के आने पर वेरी में। ओके। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है, जो सैड आया है सैड के स्थान पे हमें एक्सक्लेम लिखना है। सैड के स्थान पे हमने एक्सक्लेम लिख लिया। ठीक है, स्पीकर लिखा, स्पीकर के ही है, ही, और सैड के स्थान पे लिख दिया एक्सक्लेम्ड। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें लगाना होता है दैट, हमने लगा दी कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट। और दैट लगाने के बाद फिर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट और वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब, हमारा सब्जेक्ट किया है द फ्लावर और वर्ब है इज। द फ्लावर हमने सब्जेक्ट लिख लिया और इज को, इज एम आर को किस में बदल देते हैं, बाज वर्ब में। तो इज को हमने बाज में बदल दिया। ठीक है, अब क्या है हाउ। हाउ के बाद एडजेक्टिव आया तो हाउ को हमने किस में बदल दिया, वेरी में। अगर यहाँ पे नाउन आया होता सीधा सीधा तो हम किस में बदलते, ग्रेट में। वेरी में बदल दिया और एडजेक्टिव जो आया वो एडजेक्टिव लिख दिया ब्यूटीफुल। सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। ही एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। शी सैड, और इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है व्हाट अ मैन नेल्सन मंडेला इज। इसे हमें किसमें बदल, सेंटेंस हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब की बार देखेंगे तो क्या है, व्हाट के बाद हमें नाउन दिखाई दे रहा है मैन। तो एक बात तो क्लियर है कि हमें व्हाट को ग्रेट में बदलना है। ओके। शी, शी सैड के स्थान पे एक्सक्लेम लिख दिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पे दैट लगाना है, दैट लगा दिया। अब सब्जेक्ट और वर्ब हमें पहले लानी है, तो नेल्सन मंडेला सब्जेक्ट है, पहले ले आए, एज को बाद में बदल दिया। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब पहले आ गए। अब हमें क्या करना है, वाट और हाउ को किस में बदलना है, वाट को किस में बदलना है, ग्रेट में, क्योंकि नाउन आया है मैन। ठीक है, अब वाट के बाद है ए, और जब हम इसे ग्रेट में बदलेंगे तो ग्रेट से पहले पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, अ ग्रेट मैन। शी एक्सक्लेम्ड दैट नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट मैन। ओके।
एक और एग्जांपल देखते हैं, रोहित सैड, और इनवर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वही रूल्स फॉलो करने हैं। रोहित सैड के स्थान पे एक्सक्लेम लिख दिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमास के स्थान पे दैट लिख दिया, और सब्जेक्ट और वर्ब पहले ले आएंगे। इट सब्जेक्ट, वर्ब वाज, इट वाज। अब वर्ड के बाद क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, तो हम वर्ड को किससे बदलेंगे, वेरी में। यहाँ पे वर्ड के बाद है ये, यहाँ पे वेरी से पहले आ जाएगा। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। ठीक है। अब कभी कभी होता क्या है कि जो वाट और हाउ के बाद मतलब हमारे जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि सब्जेक्ट और हमारा वर्ब था क्या। तो जब सब्जेक्ट को रिमूव करेंगे तो हमारे संभावित सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो सकते हैं। अगर जो नाउन आया है वो कोई वस्तु है, कहने का मतलब व्यक्ति नहीं है, तब हमें समझ लेना चाहिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, इट, और वर्ब क्या होगी, एज। क्या होगी, इट इज। और यदि कोई व्यक्ति आया है और वो मान लीजिए कोई मेल है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही, और वर्ब होगी एज। अगर कोई फीमेल है तो सब्जेक्ट होगा शी और वर्ब होगी एज। ओके, तो इसमें देखते हैं व्हाट अ कैच। कैच जो होता है ना तो मेल है ना फीमेल है। ठीक है, तो इसे थिंग्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। और तो इसके बाद जो संभावित सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इट और एज। वर्ब होगी एज, सब्जेक्ट इट, वर्ब एज। ओके, चेंज करते हैं। रीना सेड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पे दैट। और क्योंकि यहाँ पे सब संभावित सब्जेक्ट क्या है, इट इज, तो सब्जेक्ट आ गया पहले इट, और इज के स्थान पे क्या आ गया, वाज, इट वाज। अब कैच नाउन होता है, वर्ड को किसमें बदलना है, ग्रेट में। तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेट, और नाउन जो है कैच। रीना एक्सक्लेम दैट इट वाज ए ग्रेट कैच। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर। इससे पहले के जो टाइप होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के, जो एलास, ब्रेवो जैसे इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं, इसका वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।